2023 के लिए जो नियम है और जो भी आपके एग्ज़ाम की डेट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का मतलब है आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने मार्क्स। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप उनको बढ़ा सकते हो। एक मौका मिल रहा है आपको, जो कि कुछ हाल ही समय में इसको स्टार्ट किया गया सीबीएसई के द्वारा, कि बच्चे चाहें तो अपने मार्क्स किसी भी एक सब्जेक्ट में बढ़ा सकते हैं। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। पहले बच्चों को 1 साल तक वेट करना पड़ता था मार्क्स बढ़ाने के लिए। अब सीबीएसई ने ऑप्शन दे दिया है कि आपको वेट नहीं करना है, आप इसी साल एग्ज़ाम देकर अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का मौका मिलता है, किसी भी एक सब्जेक्ट में बढ़ा सकते हो। बात करें एग्ज़ाम की डेट की, तो एग्ज़ाम डेट क्या रहती है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आपका मई के आसपास आ जाएगा, उसके ठीक 1 महीने बाद लगभग आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा। फॉर्म हाथों हाथ आ जाएंगे। जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के 1 हफ्ते के बाद आपके फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे। वो फॉर्म आपको भरने होते हैं। वो फॉर्म आपको कैसे भरने होते हैं, आपको स्कूल में बात करनी होगी, आपके स्कूल वाले आपका फॉर्म भरेंगे और आपके लिए उस एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। एग्ज़ाम के नियम क्या है, नियम यही है कि एक ही सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होगा। अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपकी जो नई मार्कशीट होगी उसके अंदर आपके नए वाले मार्क्स आ जाएंगे, पुराने वाले हट जाएंगे। अगर मार्क्स घट जाते हैं तो पहले वाले ही रहेंगे, जो घट गए मार्क्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। आपके मार्क्स अगर बढ़ेंगे तो मिल जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे तो पहले वाले ही रहेंगे। आप क्या एक से ज़्यादा में एग्ज़ाम दे सकते हो, मोर देन वन सब्जेक्ट में दे सकते हो एग्ज़ाम? नहीं दे सकते हो, सिर्फ एक में ही दे सकते हो। अगर एक से ज़्यादा में देना चाहते हो तो फिर आपको 1 साल के लिए वेट करना होगा, अगले साल एग्ज़ाम देना होगा। अगले साल एग्ज़ाम दोगे तो आप एक से ज़्यादा में एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है। अगर मान लो किसी बच्चे ने फिजिक्स में एग्ज़ाम दे दिया, एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया फिजिक्स, क्या वो अगले साल दोबारा फिजिक्स दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। अगले साल में अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, 1 साल बाद वाले इम्प्रूवमेंट दोगे तब भी आप इसको दोबारा दे पाओगे। ठीक है। तो अगर आप 1 साल का ड्रॉप कर रहे हो, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, तो आपको इम्प्रूवमेंट 2 बार देने का मौका मिलेगा। एक तो यही साल वाला जो एक सब्जेक्ट का दे सकते हैं, और एक अगले साल वाला जो आप किसी भी सब्जेक्ट में दे सकते हो। तो दोनों देने में आपको डबल फायदा मिलेगा, यानी कि 2 बार फायदा हो सकता है मार्क्स का, 2 बार बढ़ा सकते हो मार्क्स। ठीक है। एक बार ये, एक बार अगले। जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप वाले बच्चों के लिए जो 1 साल ड्रॉप करेंगे, उनके लिए 2 मौके हैं। वो एक बार एक सब्जेक्ट का देंगे, अगले बार फिर दे सकते हैं। अगले साल अगर आप एग्जाम दोगे तो आप 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, जितने मर्जी में दे सकते हो, चाहे सारों में दे सकते हो। ठीक है। उसके जो फॉर्म आएंगे, उसके फॉर्म अक्टूबर के आसपास आते हैं, अक्टूबर के आसपास उसके फॉर्म आते हैं, और एग्जाम आपका अगले साल मार्च में होगा। इम्प्रूवमेंट जो सारे सब्जेक्ट का होता है, ये वाला जो होगा ये सिर्फ एक में ही होगा, जो कि रिजल्ट आने के 1 महीने बाद ही एग्जाम हो जाएगा। तो ये कुछ नियम है, आपको ध्यान रखने हैं। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का जो आपको लिंक है ग्रुप का, वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में।